समागम हुआ हुआ तो तो नज़ारा यही लग रहा था कि जिस तरह वापस वही महाराष्ट्र का समागम साल में दूसरी बार हो रहा है। और आज भी जिस प्रेम से जिस श्रद्धा के भाव से आप सभी पहुँचे। परसों भी बदलापुर में समागम हुआ। तो इन तो इन 2 दिन के दौरान दौरान दास को भी अनेकों भवनों पर जाने का मौका मिला। वहाँ भी संतों के दर्शन हुए। भक्ति प्रेम की की एक लहर जिस जिस तरह तरह से हमेशा जिक्र होता है इस धरती का पुरातन समय से ही कितने संत इस धरा पर हुए। फिर मिशन का भी इतिहास कि कि किस किस तरह से सदगुरु की भी विशेष यहाँ एक नज़र और फिर कितने संत आज भी हमने जिक्र सुना जिन्होंने अपना जीवन लगाया। तो ये तो जो ये जीवन जीवन लगाया गया है उसके उसके पीछे सिर्फ एक सिर्फ एक कारण कारण कि ये कि ये जो बोध बोध ये जो सच्चाई हमें मिली है। ये ये सच्चाई सच्चाई जिसका जिसका आधार आधार ये मानव जीवन है, जिसके लिए ये तन मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा। ये कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एक एक करुणा का भाव कि ये जो हम जागृत हुए हैं। ये ये आप आप सब सारी ही मानवता के लिए फिर फिर ख्याल मन में आता है कि सारी सारी मानवता इसकी इसकी हकदार है, कोई वंचित न रह जाए। कि कि अगर अगर हमारा नींद नींद टूटी है, जिस जिस नींद में हम सो रहे थे, ये ये जागने का मौका मिल रहा है एक नींद से, तो तो वैसे ही और कोई भी सोया हुआ न रह जाए। सिर्फ सिर्फ इस भावना के साथ अपना पूरा का पूरा जीवन संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर परोपकार में लगा देते हैं। एक एक उद्देश्य के साथ कि सबको ये कि मैसेज दिया जाए कि कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कि तुम कि ये तुम शरीर नहीं हो, तुम ये धन दौलत दौलत नहीं हो जो हमने इकट्ठा करने की दौड़ में भाग रहे हैं। तुम अपने कितनी तुम्हारी संतानें हैं, कितनी तुम्हारी जायदाद है, कितना तुम्हारा वर्चस्व है, इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा क्योंकि इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तो ऐसा है कि जितना हो जाए फिर और ज़्यादा पाने को दिल विचलित होता है और ज़्यादा और ज़्यादा। पर फिर जब ये कहा जाता है कि मन तो ज्योत स्वरूप है, तो फिर ऐसे सवाल कि ये ज्योत है कौन सी जिसका मैं स्वरूप हूँ। और फिर इस राज को जानने के लिए सदगुरु के चरणों में जो अपना शीश झुका लेता है, फिर उसका जीवन इस प्रकार में उठता है क्योंकि इस ज्योत से मैं आया हूँ। इस ज्योत में मैंने जाना है कि मैं हूँ क्या। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि मैं ना मरूं मरी हूँ संसारा, आप वो है मिले हो जीवन हारा। कि मुझे समझ आ गई है कि जो मैं हूँ वो तो ये अविनाशी अमर ज्योत है और इसने कहीं नहीं जाना। हमेशा से ये जो रहने वाली सत्ता है मैं भी यही हूँ। और ये परोपकार सदगुरु का हमारे जीवन पर होता है। और फिर जब संत महात्मा ये पैगाम देते हैं, कभी नाचते हुए कभी गाते हुए, ऐसे समागम के द्वारा तो लोगों को जिन्हें ये जब कान में बात पड़ती है कि परमात्मा कण कण में बसता है, कण कण में बसता है, फिर भी इंसान इस तरफ जाग नहीं पाता। बहुत ही मुश्किल से संसार को छोड़ने की बात
कि ये संसार जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ ये परछाई मात्र है, क्योंकि इतना गहरा इसके साथ हम संबंध बना चुके हैं अपनी मैं का। हमने अपनी पूरी परिभाषा कि मेरे पास कितना है, कितनी धन दौलत है, कितने महल माड़ियाँ हैं, कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं इत्यादि। सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पर जो मेरा मैं का ये जो पूरे का पूरा भवन खड़ा है इसी आधार पर। और जब संत आवाज देते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जो जिस तरह से गफलत की नींद में है कि ये पैगाम को सुन के भी अनसुना कर देते हैं। क्योंकि ध्यान अगर परमात्मा की बात सुनना भी चाहते हैं तो शायद कई बार यही कहा हो जाता है कि चलो शायद ये परमात्मा जिसका ये जिक्र करने आए हैं इसके द्वारा मेरा कोई अधूरा काम है वो पूरा हो जाएगा। तो सुन लेते हैं कि क्या बात है। शायद कोई अगर तकलीफ का समय अभी चल रहा है, अगर ये परमात्मा की बात सुनेंगे ये जो सुनाने आए हैं तो शायद वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि ध्यान अपने इस परिभाषा जो मैंने बना ली है ये जीवन मैं सिर्फ इसके आधार पर जी रहा हूँ, तो हर पल सिर्फ और सिर्फ इसी को और मजबूत करने की चेष्टा में मैं लगा रहता हूँ। आज एक गीत भजन जिसके शब्द थे हरियाणा एक भजन हमने सुना। तो एक बार पहले भी कहीं सुनने को मिला कि यही भजन लगभग ऐसे ही बोल। और फिर महापुरुषों ने आपस में बात की कि कितना आनंद आया भजन सुने। तो सामने से किसी ने कहा कि हाँ मुझे तो अपने खेत लहराते हुए याद आ गए। मुझे तो इतना अपनी फसलें अपना खेत सब याद आने लग गया, सब नजर के सामने आ गया। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या आपने सत्संग में सुना? तो कह रहे थे कि वो सत्संग में कह रहे थे ना कि हरियाणा। तो मेरा हरियाणा में ही खेत है। हरियाणा शहर में, हरियाणा प्रदेश में मेरा खेत मेरी आंखों के आगे। तो वही हरियाणा छा गया, वही हरियाली छा गई। तो इंसान क्योंकि सिर्फ अपनी माया का रिश्ता जो उसने बना रखा है इसके साथ इतना मशरूफ कि हर की बात भी हो रही हो तो उसमें भी अपनी खेत की हरियाली पर जब दृष्टि देते हैं तो फिर हरियाली खेत में भी हरी के दर्शन दिखते हैं। फिर हर कण में हर पत्ते में हर जगह में ये दर्शन इस परमात्मा के और फिर इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमने सुना भी है। जाने कितने जतन, कितनी जद्दोजहद, कितनी तपस्या, कितना त्याग दुनिया कर रही है। पर बड़ा साधारण सा इसको पाने का मेरे सभी बंधनों को काटने के लिए सभी जितनी भी मैंने अपने आसपास ये जो जंजीरें बांध रखी हैं जिनसे मैं बंधा हुआ हूँ, चाहे उस पर जितने भी ताले लगे हों, इनकार के जितने भी नज़ीरें हों, उन सब के तालों की एक ही चाबी जो सदगुरु के चरणों पर शीश झुका कर रहती है, वो है ब्रह्म ज्ञान। और फिर ये ब्रह्म ज्ञान पाकर हम ये सारे ऐसे जितने भी बंधन है उन सबसे मुक्त हो जाते हैं। इसी को जी मुक्त होने की अवस्था। चाय दिया पापा को। और कुछ पर आप जो अभिनय है जिस तरह से ये किरदार आपने निभाया है हमें लगता है कि साक्षात उनके ही दर्शन हो रहे हैं। तो वो प्रशंसा अपनी जगह थी और साथ उस एक्टर ने अभिनेता ने मेहनत नहीं छोड़ी और ज़्यादा उसके साथ कैसे हो गया। लगभग वो सब पूरे होने लगे तो जब वो स्टेज से भी उतरता कहीं बाजार में भी जाता तो उसको भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। वो जब अपनी आम जिंदगी में भी होता
भी उसी क्रांतिकारी की तरह ही चलने लग गया, बोलने लग गया, बातें करने लग गया, खाने लग गया। उसके ज़हन में ये बात ही बैठ गई क्या वो क्रांतिकारी है। जब 2 साल पूरे भी हो गए तब तक किसी को लगा कि शायद ये मेथड को एक और ज़्यादा अच्छे से करना चाह रहे हैं कि इस कैरेक्टर को छोड़ना नहीं चाह रहे। पर जब वो खत्म हो गया किरदार लिए तब भी महीनों बीत गए पर वो जीने ही उस क्रांतिकारी की तरह लगे। कोई नाम पूछे कि आपका नाम क्या है तो नाम भी यही बताएं कि मैं तो ये हूँ। तो आसपास सबको चिंता होने लगी। कहीं डॉक्टरों के पास लेके गए पर कोई भी उनको इस बात पर विश्वास नहीं दिला पाया कि आप ये क्रांतिकारी नहीं हैं, आप तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। क्योंकि वो बात इतनी ज़्यादा ज़हन में इस तरह से वो एहसास पक्का हो गया। कहते हैं कि फिर उनको एक लाइट मशीन के पास भी बिठाया। हमने अक्सर फिल्मों में देखा होगा लाइट मशीन जब पुलिस या कोर्ट में किसी से स्टेटमेंट लेते हैं तो उसके साथ उस व्यक्ति को जोड़ देते हैं और फिर उससे कुछ सवाल पूछते हैं जिनका जवाब बिल्कुल सच ही कोई देगा, जिस तरह से कि क्या अभी दिन का चेहरा आपका, क्या टाइम हुआ है, इस तरह के कुछ सवाल पूछते हैं। और फिर ग्राफ पर जो लकीरें बनती हैं उसके हिसाब से देख लेते हैं कि सभी सच बोलता है तो किस प्रकार की लकीरें बनेंगी। और फिर ऐसे ही 7-8 सवाल पूछ के जिसका लगेगा कि वो सच ही जवाब देगा और कोई जवाब ही नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 9वां सवाल पूछा गया कि आप कौन हैं। तो उसने उसका जवाब भी यही दिया कि मैं ये क्रांतिकारी हूँ। और मशीन ने दिखाया कि सच बोल रहा है। इतना गहन अनुभव, इतना गहन विश्वास, इतना गहन एहसास। तो मन में ख्याल यही आ रहा था कि तो सिर्फ 2 साल का अभिनय जिसने के मन में बात को इतना परिपक्व कर दिया, इतना पक्का कर दिया कि मैं ये हूँ। एक परछाई, एक्टिंग का जो मैंने वो प्रोजेक्ट किया था, एक किरदार जो मैंने निभाया था, मैं ये हो गया हूँ। तो ये जो इंसानी मिला है, हमारे को जन्म मिला है, ये आत्मा, ये मन, ये तो कितनी ही योनियों से भटकता आ रहा है, कितने शरीरों के साथ अपने शरीर बांधता आ रहा है। तो इसकी नींद तोड़ने के लिए फिर कितनी मेहनत। जब 2 साल का अभिनय किसी का बुलाना इतना मुश्किल हो गया, किसी ने 2 साल एक किरदार निभाया, उसको ये बात पे विश्वास दिलवाना कितना मुश्किल हो गया कि आप ये नहीं हैं, उठें जागे। तो ये जो सदियों से सो रहा है इंसान, ये जो कितनी योनियों से सोता आ रहा है, इसको जगाने का बेड़ा सदगुरु ने उठाया है। ऐसे इंसान को जिसको पता ही नहीं वो सो रहा है, क्योंकि उसको बोलने के आप जाग जाएंगे क्यों समझ में जी रहे हैं, तो बोले आगे से कि मैं तो जागा ही हुआ हूँ। तो ऐसे जगाया जाए। अब फिर इनकी कल्पना ऐसे जैसे जड़ियों को भी इन्होंने जगाया अपनी करुणा से, अपने प्रेम से। और वो कैसे एक जागृत जीवन कैसा होता है वो दिखाया। फिर अपने संतों को भी कहा कि बस ऐसा जीवन जीते चलो देखो कि जो सोया हुआ है खुद ही जाग जाएगा। सोते हुए जागे हुए जीवन में कितना फर्क है, कुछ तो फर्क है। फिर वो भी जागना चाहे, फिर वो भी जागना। थोड़ा उसके दिल में भी ख्याल है कि नहीं अब उठा जाए, जागा जाए। तो ये परोपकार सदगुरु कहते हैं। नींद में जो बैठा है सपने ले रहा है, वो सपने को ही सच मान बैठा है। अक्सर होता है कि हम भी हर रोज सोचते हैं किसी सपने के साथ ऐसा हो जाता है कि पसीने में उठते हैं सुबह। अगर कोई ऐसा सपना आ रहा हो कि किसी से भाग रहे हैं, कल भी एग्जाम देना था, कितनी बार सच मन के कहीं सुनने को मिलता है कि उठे तो बड़ी प्यास लग रही थी, बड़ी घबराहट हो रही थी। तो इंसान भी हर रात को अपनी सच्चाई मान लेता है और वो फिर कुछ घंटे की नींद, सिर्फ कुछ घंटे की नींद
में देखे सब सच मान लेते हैं उसको कुछ देर के लिए, और सपने साथ संगम करेंगे तो बहुत सी देर के आते हैं, कोई पूरी रात नहीं आते, फिर भी उठना पड़ता है, जाना पड़ता रुका मोटर चल है कि मैं कौन हूँ। अब सारी दुनिया ही सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है, मैं कौन हूँ। बहुत ही सही तरीका है ये जानने का कि सदगुरु के चरणों अपने शीश को झुका दिया जाए, अपने अहंकार छोड़ा जाए धीरे धीरे, और फिर जो अनुभव होने लगता है अपनी पहचान को जानने के बाद उसी का नाम लगती है। फिर जो जीवन होता है वो भक्ति भरा जीवन, वो प्रेम वाली भक्ति जो सदगुरु बताते हैं, वो फिर किसी गरज की भक्ति नहीं कि भक्ति इसलिए की जाए कि कोई काम पूरा हो जाए। फिर तो ये बात हो गई कि मैं रोशनी से भी वाकिफ हो गया, फिर भी मैं रोशनी में परछाई करने में व्यस्त हो गया। वहाँ पर भी मैं सच को छोड़ के ऐसी तो को ढूंढ रहा हूँ, ऐसी दौलत चाह रहा हूँ जिसका मुझे पता भी दिया गया है कि कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये जो बातें हैं दुनिया में जितनी भी हैं, चाहे वो घर है, कपड़े है, एजुकेशन है, जो भी है, वो सब बहुत मुबारक है। ये जीवन मिला है तो इसको जीने के लिए इन सबकी जरूरत भी बहुत है, पर उसको इस एहसास के साथ उसका उपयोग किया जाए कि ये सब कुछ नहीं, ये सिर्फ इस तन को सहूलत देने के लिए इस यात्रा में अपना सहयोगी बनाना है, अपना सब कुछ नहीं। और जो मैं हूँ, जिस जोत का अंश मुझे बताया गया है, मैं ये हूँ। तो फिर जब जोत की तरह से एहसास में ये जीवन जीने लगते हैं तो बहुत ही सुंदर जीवन, प्यार भरा जीवन, फिर ऐसा जीवन इससे में आता है जिसके प्रेम से हर जगह प्रेम उठने लगता है। चाहे वो मेरा अपना घर हो, चाहे मेरे अपने रिश्ते हो, चाहे फिर कभी अगर दुनिया में देखते हैं कि किसी का दिल दुखा दिया तो जिंदगी भर के लिए फिर वो रिश्ता खत्म, फिर रंजिश पर उतर आते हैं, फिर बदलना चाहते हैं। पर जहाँ ये सब दिया प्रेम बच जाता है, वहाँ या तो कोई माफी मांग लेता है या फिर कोई खुद ही विशाल इतना हो जाता है कि कहता है कि चलो उसको माफी मांगने की भी जरूरत नहीं, मैंने वैसे ही माफ कर दिया। क्योंकि फिर इतनी मिठास जब हो तो फिर मिठास को छोड़ के कोई कड़वी चीज क्यों खाना चाहेगा। तो ऐसे ही ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इसके द्वारा जीवन में ये प्रेम, ये मिठास, ये जो आ जाती है, और फिर खुद तक सीमित नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि बंद होके कहीं आनंद लेना है, वो तो फिर ऐसा है कि जहाँ जाओगे अपने साथ आनंद अपना साथ लेके चलोगे, अपने आनंद की तरह से औरों तक भी खुशी पहुंचाएंगे। फिर दुनिया में जो सुनने को मिलता है कि घर वालों में किस तरह से रिश्तों की हालत, किस तरह से एक दूसरे का बस अगर ध्यान है किसी को हम प्यार कर रहे हैं तो इससे मैं बदले में ये ले सकता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ एक रिश्ता निभा रहा हूँ। फिर इन सबसे उठ के ब्रह्मज्ञानी अपना जीवन जीता है। वो प्रेम सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उस प्रेम को करते वक्त, उस प्रेम को अनुभव करते वक्त उसको आनंद आ रहा है, किसी दिखावे मात्र के लिए नहीं। तो परमात्मा से, दाता से यही अरदास, सदगुरु माता जी से भी यही अरदास कि सबके ऐसे आए, ऐसा प्रेम जीवन, ऐसा प्रेमा भक्ति से भरा हुआ जीवन, ऐसा जीवन जहाँ जब सदगुरु का कोई उपदेश आए, कोई इशारा आए तो मेरे मन की इतनी जरूरत ना हो कि उस पर उंगली उठाए, मेरे मन की ऐसी अवस्था ना हो कि सोचने लग जाए कि क्या ये ठीक है कि गलत है। ऐसा जीवन, ऐसी अवस्था
सबके हिस्से में आती जाए, सबका जीवन और निखरता जाए, सबकी भक्ति और निखरती जाए। सब बहुत ही सुंदर तरीके से इस भक्ति की राह पर इस जीवन को भी जिए, जो जीने की कला इस जीवन को हमें सबको से मिली है। इसी कला को निभाते हुए, इसी कला का उपयोग करते हुए जीवन को भी जिया जाए और साथ साथ समाज में भी परोपकार करते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना।